हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आइए साथियों, बहुत दिन के बाद फिर से आप लोग के सामने आज हम लोग मिल रहे हैं। आज फिर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ वीडियो बनाकर मैथमेटिक्स में कुछ आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में हमारी तबीयत बहुत ही थोड़ा सा ख़राब हो गई थी साथियों, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं आप लोग के बीच में आऊँ। तो आइए आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, साइंस में बहुत सारे ऐसे इजी चीज़ मैं बताऊंगा जिसे आप जानकर किसी भी मैथमेटिक्स साइंस वगैरह को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको बताऊंगा साथियों। देखिए, ये लाइन्स एंड एंगल्स है, ये क्लास 9 की बुक से लिया गया है, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से लिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर को देखकर वो सोचते हैं कि इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, अगर मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते होंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको ये सारे चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। देखिए, पहला ये वाला मैं आप लोग को समझाता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए, पहले यहाँ पे फिगर देखिए। फिगर आप लोग सबसे पहले फिगर नहीं बनाने आता है। फिगर में आप लोग क्या देखना है, देखिए एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में दो साइड जो है, एक साइड ये और एक साइड ये, दोनों साइड जो है बाहर निकला हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी एक ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का अगर 3 साइड्स होता है, तीनों साइड्स में अगर कोई साइड से अगर निकला हुआ रहता है तो हमेशा आपको एरो का साइन जरूर देना है उसमें, ठीक है। कहीं भी, जैसे यहाँ देखिए, इसमें एरो दिए, यहाँ एरो का साइन दिए, लेकिन बाकी कहीं एरो नहीं है। इसलिए एरो नहीं है क्योंकि ये यहाँ से आया और यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से दूसरा चीज जुड़ गया। फिर ये यहाँ से आया और यहाँ खत्म हो गया, यहाँ दूसरा चीज जुड़ गया। फिर यहाँ से आया, यहाँ पे आया, ये खत्म हो गया, यहाँ दूसरा चीज जुड़ गया। ये भी यहाँ पे आया और यहाँ पे टच कर गया। यानी कि जहाँ जहाँ एरो का साइन नहीं है वहाँ वादे किए, उसका एक लिमिट है कि इतना से इतना दूरी में जाकर वो एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे एरो का साइन देना इसलिए है क्योंकि ये एरो ही है, ठीक है। ये एरो ही है, इसलिए इसको हम लोग एरो का साइन देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ये वाला पता नहीं आगे कहां तक जा रहा है। उसी तरह यहां देखिए, ये वाला पता नहीं आगे कहां तक जा रहा है, ये वाला पता नहीं कहां तक जा रहा है, इसलिए एरो का साइन देना जरूरी है। लेकिन ट्राइंगल में देखिएगा, अगर कोई साइड निकला हुआ नहीं है तो उसमें आपको एरो का साइन देना नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट हो जाता है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि एक निश्चित दूरी तय करके ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग को एंगल कैसे निकाला जाता है। पहले एक क्वेश्चन में बताता हूं कि कैसे इसको निकालना है। जैसे यहां देखिए, ये किसी भी ट्राइंगल में देखिए, किसी भी ट्राइंगल में ये ट्राइंगल के अंदर ये और ये 3 एंगल होता है, और तीनों एंगल का सम 1 2 3, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों का सम का मतलब हुआ एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल पी, ये तीनों को यदि प्लस करते हैं तो 180 आता है। जैसे एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ये शॉर्टकट में तो हम ऐसे लिखे हैं, लेकिन अगर एंगल आप Q अगर यहाँ पे लिखते हैं, एंगल Q लिखते हैं, तो यहाँ देखिए Q का 2 भाग हो गया है, एक इधर वाला एक इधर वाला। इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि Q का मतलब कौन वाला एंगल बोले हैं, ये वाला कि ये वाला। लेकिन थोड़ा सा भी जिसको ट्रायंगल का जानकारी होगा वो तो निश्चित रूप से जान जाएगा कि हम अंदर वाला का बात कर रहे हैं। तो इसको सही रूप में लिखने का तरीका यही है कि यदि ये एंगल को हम लिख रहे हैं तो इसको लिखना होगा, इसको बीच में रखिए, Q को बीच में रखिए, और इससे पहले वाला ये लिखिए, चाहे तो ये लिखिए, ये लिख दिए, ये एंगल हो गया। उसी तरह R को लिखना है तो R को आप बीच में रखिए, और R से पहले Q को इधर लिखिए और P को इधर लिखिए, या तो P को इधर लिखिए, Q को उधर लिखिए। उसी तरह इसको लिखना है तो एंगल P बीच में रखिए और Q को पहले लिखिए और R को बाद में लिखिए। तो इस तरह करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये तीनों को प्लस करेंगे तो हमको 180 डिग्री होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आप ये हम याद रखिएगा कि कोई भी ट्रायंगल है, वो छोटा हो बड़ा हो, अगर ट्रायंगल इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, कितना बड़ा हो ट्रायंगल हो, तो तीनों एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम जो होता है, तीनों एंगल का सम यानी कि जोड़, योग, तीनों का 180 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग को निकालना कैसे है, सो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये एक लाइन है, एक लाइन है, इसको तो एक्चुअली में ये तो एक एरो है। अब इसमें देखिए 2 एंगल बना,
या यहाँ भी देखिए दो एंगल बना है कि ये और ये याद रखिएगा कि ये वाला 135 है। अगर मान लिया आपको ये सब निकालना है तो कैसे निकालना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये लाइन है, लाइन में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो गो एंगल बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक इधर वाला जो है वो दिया हुआ है 135। याद रखिएगा एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो है एक लाइन है और इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी है, ठीक है। लाइन खींचे तो यहाँ दो एंगल बन गया, दो एंगल बन गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसे आप लाइन खींच दिए तो ये लाइन जो है ये 180 डिग्री का हमेशा होता है। ये इसको इस छोर से इस छोर में मिला दीजिए, चाहे तो ये बड़ा मिलाइए या और बड़ा मिलाइए या और छोटा मिलाइए, वो होता है कितना डिग्री का, 180 डिग्री का ही ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप ऐसे लीजिए या यहीं से ऐसे लीजिए, आपको यहाँ पे एंगल कितना बना, एक मिनट वापस जाता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए इसमें आपको करना क्या है, अगर ये एक लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है, अगर इसमें इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ किया गया है तो यहाँ दो एंगल जो बनता है ये वाला, अगर यहाँ से बढ़ाइएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ाइएगा तो इधर घट जाएगा। तो इसीलिए एक दिया रहेगा कि यहाँ पे ये है, तो ये दोनों का सम, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये एक 135, यहाँ भी वही देखिए, ये और ये दोनों मिलाकर 180 हुआ। 180 में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये निकल जाएगा, तो इसको 180 में से 135 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि ये एंगल आपको मिल गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का अंदर का एक एंगल आपको मिल गया इसके हेल्प से। अब उसी तरह इसमें भी करेंगे, ये पूरे एंगल दोनों मिलाकर होता है 180। अब 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए, 180 में से 110 को अगर माइनस किए तो 70 आ गया, यानी कि ये आपको मिल गया 70, ठीक है। अब आपको जो है ये वाला निकालना है। तो याद रखिएगा किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल आपको मिल गया तो तीसरा एंगल निकालने का बहुत आसान तरीका है। तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना है, 180 में से ये दोनों एंगल को जोड़ देना है और जोड़कर इसमें से घटा दीजिएगा, तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो इसी तरह इस ट्राइंगल में ये दो इस एंगल तो इसके हेल्प से निकला और ये एंगल जो है वो इसके हेल्प से निकला। अब इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। 180 में से ही दोनों को प्लस कर दीजिए, तो दोनों को प्लस 70 और 45 को अगर प्लस किए तो कितना हो गया 115। तो 115 इसमें से माइनस कर दीजिए 5, 7 में से 1 गया 6, यानी 65 डिग्री ये वाला हो गया। तो आशा है आप इसको बहुत अच्छा तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं क्या है। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको केवल 9 का ही मत समझिए, ये कोई भी किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ही आवश्यक है जानना, चाहे वो 10th क्लास हो या किसी भी एग्जामिनेशन का हो, क्योंकि आजकल तो हम जानते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन देता है वो 9, 10th, 8 इस सबसे ही देता है, तो ये जानना जरूरी है। अब चलिए, एक तो आपको पता चल गया। अब दूसरा इसमें देखिए हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए ये ट्राइंगल है XYZ, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे ये एंगल दो भाग में बट गया, लेकिन ये पूरे दिया हुआ है 54, यानी किसी भी ट्राइंगल का दो वो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। तो तीसरा एंगल यानी ये पूरा जो है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 180 में से इन दोनों को प्लस करके आप माइनस कर दीजिए, तो 4 और 2 6 हो गया, और 5 और 6 11। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में 6 गया 4 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, यानी कि ये जो आपका वैल्यू आ गया 64 आ गया। तो XYZ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, सो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन, ये जो YO और ZO ये दोनों जो है ये इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, यानी कि बराबर बराबर भाग में एंगल को बांट रहा है। ये लाइन जो गया है ना, ये बाइसेक्टर लाइन है। उसी तरह ये भी है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि किसी भी एंगल को दो बराबर भाग में बांटना, यानी कि समद्विभाजित करना। बाइसेक्टर का मतलब वही होता है समद्विभाजक लाइन, यानी सम मतलब बराबर बराबर भाग में। केवल भाजक लाइन होता, सेक्टर लाइन होता तो हम लोग बराबर बराबर भाग में नहीं बांट सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बाइसेक्टर,
तो उसका वर्ड का मतलब ही होता है बराबर बराबर भाग में बांटना। तो देखिए इस एंगल को 2 बराबर भाग में बांटा तो ये 54 है, तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और उसके बाद इधर बाकी जो बचा वो भी 27 होगा। उसी तरह यहाँ पे 64 है और ये समद्विभाजक लाइन है यानी कि बाइसेक्टर लाइन है, तो ये 64 है तो ये नीचे वाला भी 32 हो गया और ऊपर वाला भी 32 हो गया। अब देखिए हमको वहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, ये वाला एंगल निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए ये भी तो एक ट्राइंगल बन गया, जैसे एक्स वाई जेड ये एक ट्राइंगल था, उसी तरह ओ वाई जेड ये भी एक क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल हो गया तो ये ओ वाई जेड एक ट्राइंगल हुआ। अभी ट्राइंगल में देखिए 2 एंगल आपको पता चलेगा, तीसरा तो आराम से पता चल जाएगा, चाहे वो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो या 10 ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो या छोटा ट्राइंगल हो बड़ा ट्राइंगल हो, सभी का वैल्यू 180 डिग्री ही होता है। तो अब चलिए ओ वाई जेड ये ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2 एंगल पता है, तो ये तीसरा आपको पता करने के लिए 180 में से इन दोनों को प्लस करो, 7 और 2 9 और 3 और 2 5, माइनस कर दीजिए, माइनस किए तो 1 हुआ और 7 में से 5 गया 2 हुआ और 121 इसका वैल्यू आ गया। तो साथियों आशा है कि इस तरह का भी कठिन प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और अब आपको कुछ महसूस हो रहा होगा कि हाँ इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह का फिगर में आप देखिए एक यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल आपको पता है, बाकी एंगल को आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, उसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा ट्राइंगल के नियम को पढ़ते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स का नियम को पढ़ते हैं, तो हम लोग को ये सारा कुछ पता चल जाता है। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि यदि और भी बेसिक गहराई से जानना होगा तो आप क्लास 9 का चैप्टर जो है लाइन्स एंड एंगल्स में आप देखिएगा, उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है, या और भी कोई बुक आप उठाएंगे और वहाँ देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में, उसमें क्लियर कीजिएगा लाइन क्या है एंगल्स क्या है। और नहीं तो इससे पहले वाले वीडियो में, स्टार्टिंग वाले वीडियो में मेरा देखिएगा, मैं लाइन्स और एंगल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल समझाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें करना क्या है साथियों कि ये जैसे ये 35 डिग्री है और प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये वाला लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो याद रखिएगा एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, 2 लाइन है, 2 लाइन में कहीं से भी अगर आप ऐसे करके खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए जो इसको और इसको टच करता है, चाहे ऐसे खींच दीजिए या तो इसको इससे खींच दीजिए या तो इसको इससे खींच दीजिए, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। उसी तरह यहाँ भी ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। अगर इस तरह का पैरेलल हो और इस तरह का इस छोर से इस छोर को मिला हुआ है तो इसमें भी वही होगा, ये और ये बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, ये और ये अल्टरनेट एकांतर कोण बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी तरह यहां देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है। तो समांतर है तो देखिए इस पैरेलल लाइन का एक छोर और इस पैरेलल लाइन का एक छोर से ये दोनों अटैच है, ठीक है। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण, इन दोनों को अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बोलते हैं। तो जितना ये रहता है उतना ही ये होता है, तो ये 35 डिग्री मिल गया। आप जब किसी भी ट्राइंगल, यहां से ट्राइंगल बना है, अब किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल पता चल गया तो तीसरा यानी ये एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों को पहले प्लस कीजिए, 5 3 8 और 5 3 8, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया तो 2 बचा और यहाँ पे 7 में से तो 8 नहीं जाएगा बगल से लिए, 17 में से 8 गया 9, यानी कि यहाँ पे 92 डिग्री हो गया। तो साथियों ये 3 प्रश्न 3 फिगर के साथ मैं जो आपको बताया हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिला होगा और आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो आइए साथियों इस तरह का बहुत सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, मैं आपको रीजनिंग भी, साइंस भी और सोशल साइंस भी ये इतने बेहतर ढंग से बताऊंगा कि आप जो है समझकर किसी भी प्रश्न को आसानी से हेल्प कर सकेंगे। तो साथियों आप यदि मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।